चुनाव में एक और मुद्दा सर बड़ा होता जा रहा है। आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत उस पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि दीदी कहती है मैं बाहरी हूँ, पीएम को बाहरी कहती है। दीदी कम्युनिस्टों की विचारधारा बाहरी है, वो चीन और रूस से आए हैं, लाए गए हैं। कांग्रेस का नेतृत्व बाहरी है, वो इटली से आई है। टीएमसी का वोट बैंक बाहरी घुसपैठिए हैं। मैं इसी देश में जन्मा हूं, मैं बाहरी कैसे हो सकता हूं? ये बार बार ममता बनर्जी बाहरी बाहरी करके देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री का अपमान क्यों कर रही है? और बिहारी और आज वोटरों का क्यों? आज सुबह मेरे एक मित्र ने ट्वीट किया था। मेरे एक मित्र हैं अश्विनी दुबे, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। उन्होंने आज सुबह ट्वीट किया था कि बूढ़ी काकी बहुत दिन से ये समझ रही थी कि मोदी सरकार बंगाली है। ठीक बात है। मोदी सरकार समझ रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाली हैं। हाँ, मोदी सरकार बोलते हैं ना लोग, मोदी सरकार और सरकार वहां बंगालियों का टाइटल होता है। हाँ, तो उनको लग रहा था कि मोदी सरकार जो है ये बंगाली है। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, बंगाल में अगर नरेंद्र मोदी अगर बाहरी हैं या भाजपा के जो नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो अगर बाहरी हैं, तो देश में तो फिर सब कोई भारी हो गया। और देखिए, बंगाली संस्कृति जिसकी बार बार ममता बनर्जी बात करती हैं, बंगाली संस्कृति केवल पश्चिम बंगाल में नहीं है। बंगाली नजदीक के राज्य देख लें आप, त्रिपुरा देखें, असम देखें, उड़ीसा देखें, नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्य देखें, और बंगाली तो दिल्ली में है। दिल्ली में पूरा बंगाल बसता है। दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में बंगाली करोल बाग में काम करते हैं। दक्षिण दिल्ली में चित्तरंजन पार्क एक छोटा बंगाल है। और बंगाल सिर्फ दिल्ली और वहां नहीं, कई जगह जो है बंगाली साउथ बंगाली उत्तर प्रदेश में है। बंगाली दक्षिण भारत के कई राज्यों, बंगाली एक संस्कृति है। आप बंगाली संस्कृति को एक सीमा में नहीं बांध सकते। तो ये कहना कि बाहरी है, ये आप किसी देश के किसी नागरिक को कैसे बाहरी बता सकते हैं? और अगर नरेंद्र मोदी भारी हैं और अमित शाह भारी हैं, तो जिन नेताओं को चिट्ठी लिखकर ममता बनर्जी मदद मांग रही थी वो भारी नहीं है। आप महाराष्ट्र से शिवसेना के नेताओं को बुला रही हैं, वो भारी नहीं है। आप एक तरफ अपने आप को धर्मनिरपेक्ष दिखाती, दूसरी तरफ शिवसेना के नेताओं को बुलाती हैं। तो ये तो एक राजनीतिक चरित्र को हमको देखना पड़ेगा कि अपने नफा नुकसान के लिए हम किस तरह की राजनीतिक बयानबाजी करके समाज में घृणा फैलाते हैं। ये सही बात है सर, ये क्योंकि बाहरी कह के ये जो बिहार और यूपी के लोग बंगाल में रह रहे हैं, आज उनके खिलाफ हिंसा भी भड़काया जा रहा है।